Good morning, dear students. Hello, everyone. This is Shur Patidar, and today we are going to continue our topic, that means algebra. Okay. Now, in previous class, we learned about the variable, constant, and so many things, and also the matchstick patterns. And using the matchstick patterns, how to form formulas. Okay. So, in this, we use the variables and constant also. Okay. So we continue our topic, that means use of variables in common rules. Okay. Now in previous chapter, that means chapter number 10, mensuration. In mensuration we learn about the perimeter of rectangle, perimeter of square, and also triangles, and area of square, area of. So in many we use the formula, that means perimeter of square is 4 into side, that means 4L, है ना, 4L. So here we use the L, it is the variables. Okay, so to form the formulas, how to introduce variables, कैसे हम इसको variables इसको introduce करते हैं, ये चीज हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं. Okay, so here first we take in geometry, that means in geometry, that means perimeter, area, how to use the variables in this to form the formulas in geometry. And also we discuss in arithmetic, that means we already discussed the properties, that means the commutativity property in addition, in multiplications, distributive law. Okay, in those we use the variables. Okay, so how to introduce variables. Okay, so let's start first in geometry. So first we take here perimeter of square. Okay, perimeter of square. Now we know that the perimeter of square is 4. First we write the formula P is equals to 4L. ये आपका एक फॉर्मूला है, बट इसके अंदर ये फॉर्मूला बना कैसे है और इसका जो हमने लिखा है ना पी एल, ये वो क्या है, ये है ना. सो वी डिस्कस हियर. नाउ फर्स्ट वी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्क्वायर नेम ABC. Now first of all square, so we know that in square all sides are equal. Okay, सारी साइड जो है वो इक्वल होती है, ये आपको पता ही है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी एज्यूम दैट द साइड ऑफ एनी वन साइड इज L यूनिट्स, इट मे बी सेंटीमीटर, मीटर, इट में कुछ भी हो सकता है. सो फर्स्ट वी टेक हियर द लेंथ ऑफ एनी वन साइड इज L, then according to the property of square all sides are equal, that means all the length of all sides are L. Okay, now perimeter. What is perimeter? Perimeter of any figure. So perimeter is the distance covered in a closed figure. ओके, टोटल जो डिस्टेंस होती है ना आउटर साइड, उसकी जो टोटल लेंथ होती है कंप्लीट राउंड के अंदर, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं. सो नाउ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए, सो ए बी सी डी, ये तो टोटल लेंथ है, हमको पता है. सो L प्लस L प्लस L प्लस L, है ना, यही होगा पेरीमीटर. फर्स्ट L, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आती है टोटल, यानी कि पेरीमीटर आता है. सो L प्लस L इज इक्वल टू हाउ मेनी L, 4L. हाउ मेनी L, 4L. इसलिए हमारे यहाँ से फॉर्मूला बनता है 4 इंटू साइड, यानी कि द लेंथ ऑफ एनी वन साइड. अब पेरीमीटर आपके पास लिखा हुआ है, तो इस पेरीमीटर को पूरा ना लिख के हम केवल एक इसका एक स्मॉल लेटर यानी कि P से इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. सो ये हो गया आपका फॉर्मूला 4 इंटू L. अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज P, है ना. हमेशा जब भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका मतलब उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P, L, A, B, एनीवेयर. ओके, सो P इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, और जो L आपने लिया है इट इज लेंथ. ओके,
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ द यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज किए, एक p और एल। एल इज द लेंथ एंड p इज द पैरामीटर। ओके, सो ये हुआ आपका फर्स्ट। सो कॉमन रूल्स को बनाने के लिए हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं वो कैसे यूज होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की तरह इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये 2l प्लस बी कैसे बन रहा है, ये आपका फॉर्मूला होता है ना, p इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो सिमिलरली वी कैन फॉर्म द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग वेरिएबल्स। ओके, इंट्रोड्यूस टू वेरिएबल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले आपको वही करना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसमें जो प्रोसेस होती है उसको अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इट ABC। नाउ लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी L, ओके, एंड द ब्रेथ इज B। ब्रेथ को आपने B एज्यूम किया एंड इट इज L। नाउ वी नो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, इट इज L एंड इट इज ऑल्सो B। तो अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनेगा, पेरीमीटर is equals to L plus B plus L plus B is equals to, now first arrange, ये आपने अरेंज किया। now L plus L is equals to 2L, how many L, 2L, and it is 2B। now common, 2 को हमने कॉमन लिया, so L plus B। now this perimeter is we can replace by P, and P is the variable, so it is the formula of पैरामीटर टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हम किसी ज्योमेट्री के अंदर किसी भी फॉर्मूले को जब हम बनाते हैं तो हमको वेरिएबल्स कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये है आपके पास यूज ऑफ वेरिएबल्स इन ज्योमेट्री। ओके, ना इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आप एरिया का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले। तो इस तरह से हम इसको सिमिलरली वी कैन फॉर्म या introduce variables in geometry। okay, now next we take in geometry, and next we take arithmetic। that means first we use the property distributive property। okay, now distributive property, now we use the distributive property in both directions। दोनों डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो, बहुत सारे वीडियोस मैंने भेजे हैं, तो उसमें मैंने बता रखा है यूज ऑफ हाउ टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन सिंप्लीफिकेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नाउ इफ वी हैव सपोज 57 इंटू 101, सपोज ये मल्टीप्लीकेशंस दे रखा है। ओके, नाउ इफ वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन दिस वी ब्रेक वन नंबर इनटू, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। अब देखो इसको मैं यहाँ से हटा के इसको यहाँ ले लेते हैं, 57 इंटू 101। कैन यू राइट दिस, बिल्कुल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, सो 57 इंटू 100 प्लस 57 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो अब ये देखो आप कि यहाँ पर ये नंबर 2 नंबर थे, हमने इसको 3 नंबर में कन्वर्ट किया, यानी कि इस नंबर को ब्रेक किया, फिर इस तरह से इसको ओपन किया। यहाँ अगर आप देखें तो 4 नंबर्स हो गए, एक आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कुल मिला के अब ये जो हमने किसी नंबर पर अप्लाई किया, अगर आपको इसको जनरलाइज करना है ना, वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना है, देन हाउ टू इंट्रोड्यूस, हम कैसे इसको इंट्रोड्यूस। सपोज कीजिए अपने पास कोई भी 2 नंबर है ना, इफ यू टेक एनी 2 नंबर्स A and B, 2 नंबर्स। नाउ हियर सेम वी यूज द मल्टीप्लीकेशन, हमने मल्टीप्लाई इसका यूज किया। अब अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसको तो हमने ऐसा कैसा रखा है, अब इस सेकेंड नंबर को हमने 2 वेरिएबल यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया, सपोज B प्लस C।
ये इस तरह से इंट्रोड्यूस किया। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई, इसको ओपन करेंगे, देखो फर्स्ट नंबर एज इट इज, ये आपका फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपका सेकंड बी आ रहा है, सो राइट हियर बी, फिर आपके पॉजिटिव अगेन फर्स्ट ए एंड इनटू सी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन के लिए आपका एक फॉर्मूला बन गया है। सो हियर वी इंट्रोड्यूस थ्री नंबर्स ए, बी एंड सी। एंड व्हाट इज ए बी सी? We have three numbers, any three numbers in arithmetic. If we have three numbers a b c, then it is when we open, so we have this type of variables, this type of expressions. So it is the use of variables. अब देखो आप, अब यहाँ पर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में या ना किसी भी नंबर के आप लिए अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हियर इफ वी टेक हियर a is equals to any number 65 and suppose b is equals to any number like 1002। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो नंबर आपने लिया है। अब इससे देखो कैसे होगा, फर्स्ट a इंटू बी, तो फर्स्ट हमने लिखा a इंटू बी। नाउ a इंटू बी प्लस सी, यानी कि a तो आपको एज इट इज रखना है। अब इस b नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है इजीली। तो अब जैसे हमने इसको डिवाइड किया 1000 प्लस 2, 1000 प्लस 2, अब ये दो नंबर में डिवाइड हो गया। देन व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट, देन वी हैव a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो सिमिलरली फर्स्ट a 65 इंटू 1000 प्लस 65 इंटू 2। ओके, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका एक नंबर आएगा, इट इज द आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर। तो अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कहाँ इसका हम यूज करते हैं? इन सिंप्लीफिकेशन। जब भी हम कोई ऐसा मल्टीपल्स अपने आते हैं तो उसमें हम इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जो आपका टॉपिक है यूज ऑफ वेरिएबल्स, कि आपने वेरिएबल्स का यूज कैसे किया। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, है ना, वी हैव सो मेनी नंबर्स, बट वी जनरलाइज अ रूल्स। हमने एक रूल्स बना दिया, ये रूल बन गया आपका। सो दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, है ना। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ध्यान रखना, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल कैसा होगा, सपोज 45 इंटू 98। अब ये अगर नंबर आ रहा है तो दिस इज रिटन एज 45 इंटू 100 माइनस 2, बिकॉज 98 इज रिटन एज 100 माइनस 2। अब यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इट इज डिपेंड ऑन दिस नंबर। इस नंबर पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये नंबर क्या है। ओके, सो कभी यहाँ पर प्लस होगा, कभी यहाँ पर माइनस होगा। सो हियर वी यूज टू कॉमन रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट रूल इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो इस तरह से हमने इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में इस तरह से इसका यूज किया। सिमिलरली वी कैन यूज वेरिएबल्स इन कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इन एडिशंस a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो आपको पता ही होगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर भी हमने जो वेरिएबल्स यूज किया है, वी कैन यूज फॉर एनी नंबर्स। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट यूज किया तो 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3, ये होता है, ये इक्वल होता है। एडिशन के अंदर आप अगर उसका ऑर्डर भी चेंज करते हैं तो उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इन ज्योमेट्री एंड इन अर्थमेटिक वी यूज वेरिएबल्स फॉर द मेकिंग कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स बनाने के लिए हम वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं, तो इट इज द वे टू यूज द वेरिएबल्स। ओके, नाउ इन नेक्स्ट video we learn about the algebraic expressions. That means what is the algebraic expressions and what is the equation. Also we learn about the equations. Okay, so see in next video. Thank you.